हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेली क्लासे। आज दोस्तों, आज हमने जिन प्याजे का टॉपिक लिया है वो दोस्तों यूपी टेट, एच टेट और सी टेट, लगभग सभी एग्जाम टेट एग्जाम में यह क्वेश्चन हर बार ये क्वेश्चन आता ही आता है इनका। ठीक है दोस्तों, हमने मटेरियल लिया है, इसका मतलब नोट्स तैयार की हैं, उसके बाद इसकी हमने प्रैक्टिस भी कराए हैं। नीचे क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो भी है, तो आप स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की। तो जो दोस्तों जिन प्याजे का संज्ञान विकास का सिद्धांत, सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ते हैं इसे डिटेल में। ठीक है दोस्तों, जिन प्याजे प्रवर्तक, अब प्रवर्तक देखिए दोस्तों प्रवर्तक इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जिन प्याजे। किस सिद्धांत के? अभी तो बताया था मैंने, हेडिंग लगा दी मैंने, जिन प्याजे का संज्ञान विकास सिद्धांत, यानी संज्ञान विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जिन प्याजे। यही तो बताया था मैंने इस सिद्धांत के प्रतिपादक जिन प्याजे हैं। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ के निवासी हैं? स्विट्जरलैंड के मूल निवासी हैं। क्वेश्चन आए जिन प्याजे कहाँ के निवासी थे, तो स्विट्जरलैंड के। ठीक है दोस्तों, स्विट्जरलैंड के। जिन प्याजे एक मनोवैज्ञानिक और आनुवांशिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे। ठीक है दोस्तों, वह सबसे अधिक संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं, जो इस बात पर ध्यान देता है कि बचपन के दौरान बच्चे बौद्धिक रूप से कैसे विकसित होते हैं। प्याजे के सिद्धांत से पहले बच्चों को अक्सर केवल मिनी वयस्कों के रूप में सोचा जाता था। इसके बजाय प्याजे ने सुझाव दिया कि जिस तरह से बच्चे सोचते हैं वह उस तरह से अलग हैं जिस तरह से वयस्क सोचते हैं। ठीक है दोस्तों, उनके सिद्धांत का मनोवैज्ञानिक के भीतर एक विशिष्ट उपक्षेत्र के रूप में विकासात्मक मनोविज्ञान के उद्भव पर जबरदस्त प्रभाव था और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। यह रचनावादी सिद्धांत के एक अग्रणी के रूप में भी श्रेय दिया जाता है, जो बताता है कि लोग अपने विचारों और अपने अनुभवों के बीच की बातचीत के आधार पर सक्रिय रूप से दुनिया के अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। 2002 के एक सर्वेक्षण में प्याजे को 20वीं शताब्दी के दूसरे सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक के रूप में स्थान दिया गया था। अब दोस्तों पढ़ते हैं इसके बारे में, जिन प्याजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी फैक्ट्स। अब फैक्ट के बारे में देखते हैं कितने फैक्ट जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिन प्याजे देखते हैं दोस्तों तो दोस्तों हम फैक्ट हमने डायरेक्ट ले लिए हैं। सर्वप्रथम संज्ञाना पक्ष का क्रमबद्ध एवं मनोवैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक किसने? जिन प्याजे के द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम संज्ञाना पक्ष का क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जिन प्याजे द्वारा किया गया। संज्ञान प्रणाली का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान है जिससे वह वातावरण, उद्दीपक जगत, बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। ठीक है दोस्तों, समस्या समाधान, संप्रत्ययीकरण, विचारों का निर्माण, प्रत्यक्षीकरण, देखकर सीखना आदि मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। यह क्रियाएं परस्पर अंतर संबंधित होती हैं। ठीक है, जिन प्याजे का संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसलिए जिन प्याजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए जिन प्याजे को क्या कहता है? विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत तक, अर्थात गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, विकास मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत तक, अर्थात गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब विकास प्रारंभ होता है, तो विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? ये तो सभी को पता होगा, बेसिक है, तो गर्भावस्था से स्टार्टिंग हो जाता है इसका। ठीक है, विकास। अब संज्ञान विकास दोस्तों, संज्ञान विकास शेषावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, संज्ञान विकास क्या होता है दोस्तों? शेषावस्था से लेकर विरासत से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, संज्ञान विकास। जिन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कितनी अवस्थाओं में समझाया गया? दोस्तों जिन प्याजे को समझ 4 अवस्थाओं में समझाया गया। ठीक है, हम 4 अवस्था लेते हैं। पहली अवस्था हमने ली है संवेदी पेशीय अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। ठीक है,
ये अवस्था होने लिए ये स्टार्टिंग होती है 0 से लेकर 2 वर्ष तक होती है। कहाँ से लेते हैं? 0 से लेकर 2 वर्ष तक, ठीक है। अब पहला पॉइंट है इसका, संवेदिका, जन्म के समय शिशु भय जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है। पहला पॉइंट ये है, ठीक है। जन्म के समय शिशु भय जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है, इसकी कोई जानकारी नहीं होती बच्चे को। और दूसरा पॉइंट लिया है, धीरे धीरे वे आयु के साथ साथ अपनी संवेदनाएं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बाह्य जगत का बाह्य, ठीक है दोस्तों, बाहरी जगत का ज्ञान ग्रहण करता है। धीरे धीरे आयु के साथ साथ अपनी संवेदनाएं शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से वह बाहरी जगत का क्या करता है? ज्ञान ग्रहण करता है। अगला तीसरा पॉइंट लिया हमने, संवेदिका, वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा वह स्वाद तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। चौथा पॉइंट लिया हमने, छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। पांचवा पॉइंट लिया हमने, परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है तथा आप परिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगला आपका दूसरी हेडिंग आती है, आपकी दूसरी अवस्था आती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था होती है आपकी 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक, ठीक है दोस्तों, 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक। दोस्तों पहला पॉइंट है इस अवस्था में दूसरों के संपर्क में खिलौनों से अनुकरण के माध्यम से सीखता है। नंबर 2, खिलौनों की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। किस अवस्था को? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या 2 से 7 वर्ष। ये बाल्यावस्था वाली हुई खिलौने की अवस्था। शिशु गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम से रखना, हल्के भारी का ज्ञान होना, ठीक है। अगला पॉइंट, माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना, घर के छोटे छोटे कार्यों में मदद करना आदि सीख जाता है, ठीक है। लेकिन वह वितर्क करने योग्य नहीं होता, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 5, वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। नंबर 6, निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है। निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है, इसे जीववाद कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? जीववाद कहते हैं, ठीक है। निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने, जैसे ये समझिए, ये तो समझ में नहीं आ रहा होगा आपके, कुछ लोगों के समझ में आ रहा हो, कुछ लोगों के नहीं समझ में आ रहा हो। क्या दोस्तों? जैसे हमने कोई कार ले ली, अब कार में हमने चाय भर दी, अब वो कार दौड़ रही है, चल रही है, यहाँ आकर रुक गई। अब बच्चा सोच रहा है रुक कैसे गई, इसे कोई भूख लग रही है क्या, इसे कुछ चाहिए क्या? तो बच्चा ये समझ रहा है ये चल रही है, तो दोस्तों ये हार गई है, तो वो समझ रहा है उसमें जान है कार में, जबकि उसे पता नहीं है मशीन से चल रही है। उसे ऑटोमेटिक हमने चाबी भरी और वो निकल के आगे आ गई, यहाँ रुक गई, फिर भर दी, फिर आगे निकल गई, फिर भर दी, फिर आगे रुक गई, मतलब स्टॉप बाय स्टॉप रुकती जा रही है। वो समझ रहा है उसमें कोई जीव बात, मतलब कुछ में जान है, ऐसी आनम जैसे हम चलते हैं इसे समझ रहा है। बच्चा ये नहीं जानता, उसे हम जीव बात कहते हैं, ठीक है। निजी वस्तुओं में क्या होता है, निजी वस्तुओं में वो समझता है ये हमारा सजीव चिंतन है, एक तरह से सजीव है, मतलब जैसे हम लोग हैं, हम खाना खाते हैं, अपने कुछ काम करते हैं, कुछ काम करते रहते हैं, तो वो समझता है ये वस्तु निर्जीव है। जैसे हमने कोई लकड़ी ले ली, लकड़ी में समझ रहा है लकड़ी उधर से अपने आप ऑटोमेटिक चली जाएगी, नहीं तो ये होता है जीव बात। नेक्स्ट, प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है। दोस्तों बच्चों में प्रतीकात्मक सोच भी पाई जाती है। चौथा आठवां पॉइंट है आपका, अनुकरणशीलता पाई जाती है, ठीक है। अगला 9वां पॉइंट है, शिशु अहमवादी होता है, ठीक है, तथा दूसरों को कम महत्व देता है। यानी जैसे खाना पीना खाते हैं, अब वो समझता मुझे यही चाहिए, मैं यही खाऊंगा, तो वो समझता नहीं है, ठीक है दोस्तों। जैसे किसी बच्चे ने भाई के, छोटा भाई है बड़ा भाई है, छोटा थोड़ा बड़ा है, 1 साल बड़ा है उससे, कि मेरा आम बड़ा है, मेरा उसका छोटा है, मुझे ये चाहिए। और जैसे वो गिलास है, नींबू का रस एक तरह से रस पी रहा है, जैसे किसी गन्ने का रस पी रहा है, वो समझ रहा है एक पतला गिलास है लंबा, एक चौड़ा गिलास है, वो समझ रहा है कि इस गिलास में मेरा ज़्यादा है, भैया का मेरे भाई का कम है, तो वो समझता है, अपनी तुलना करता रहता है। तो ये क्या होता है, बस यही है, बस तो कंपेयरिंग करता रहता है बच्चा, आपस में ही चलता रहता है, ठीक है। तो यही होता है आपका अहमवादी, ठीक है। तो वो किसी के बारे में सोचता नहीं है, ठीक है, अब वो अपने बारे में सोचता रहता है। तीसरा पॉइंट है, तीसरी अवस्था आपकी स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था होती है आपकी 7 से 12 वर्ष तक, ठीक है। कौन सी होती है दोस्तों? 7 से 12 वर्ष, ये तीसरी अवस्था है, ठीक है।
दोस्तों इस अवस्था में क्या होता है, ये सी टेट में, यूपी टेट में आता ही आता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। और एस टेट में तो पक्का आता ही होता है टेस्ट, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पहला पॉइंट है इस अवस्था का, इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन बालक का चिंतन केवल मूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है, ठीक है, लिमिटेड। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, वह अपने सामने उपस्थित दो वस्तुओं के बीच तुलना करना, अंतर करना, समानता व असमानता बतलाना, सही गलत व उचित अनुचित में विविध करना आदि सीख जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला, बालक दिन, तारीख, समय, महीना, वर्ष आदि बताने योग्य हो जाता है, ठीक है, तीसरी अवस्था में। अगला, उत्क्रमणीय उत्क्रमणीयशीलता पाई जाती है, इसलिए इसे पलावटी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। किस अवस्था को? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, तीसरी अवस्था। छठवां पॉइंट है दोस्तों आपका, भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास की अवस्था में हो जाता है, ठीक है। अब अगला आपका हेडिंग है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था होती है आपकी 12 वर्ष के बाद की अवस्था है, ठीक है, 12 वर्ष की लास्ट, मतलब यही लास्ट अवस्था है आपकी, और ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद कर लेना, 12 वर्ष के बाद। पहला पॉइंट लिया हमने इस अवस्था में, किशोर मूर्ति के साथ साथ, दोस्तों मूर्ति नहीं है, मूर्त है, ठीक है, गलत हो गया। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है, ठीक है, मूर्त के साथ साथ, मूर्त योग्यताओं के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट है आपका, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा पॉइंट है, इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है, इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। नेक्स्ट चौथा है आपका, इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है, इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। जिन प्यारे का शिक्षा में योगदान, जिन प्यारे का शिक्षा में योगदान कितना है आप देखिए, ठीक है, पहला पॉइंट लिया हमने, जिन प्यारे का संज्ञान विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है दोस्तों, जिन प्यारे ने क्या किया, संज्ञान विकास सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था, किसने किया था, जिन प्यारे ने, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है, जिन प्यारे ने। नंबर 2, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया, किसने, जिन प्यारे ने। जिन प्यारे ने शिक्षण में शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि, क्या कहा, पहला पॉइंट लिया हमने, शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, शिक्षक को बालक की समस्या, जो भी समस्या हो उसका निदान भी करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, इसने कही है। अगला, बालकों के अधिगम के लिए अनुचित वातावरण तैयार करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब ये दिखाई दे रहा है आपको, हमने इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट लिए हैं। जिन प्यारे ने बुद्धि को जीव विज्ञान के स्कीमा की भांति बदलाव कर बुद्धि की एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत की। जिन प्यारे ने आत्मीकरण, समंजन, संतुलितनी, अवकरण और संतुलित कर्ण व स्कीमा आज ऐसी नवीन शब्दों का प्रयोग कर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। नेक्स्ट अब स्कीमा देखते हैं, स्कीमा क्या चीज़ है, वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही क्या है, स्कीमा, ठीक है, वातावरण के द्वारा जो भी अर्जित हमें मिलता है, थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त होता है, वो हमारा संपूर्ण ज्ञान ही क्या है, संगठन की एक स्कीमा है, तो वही स्कीमा होती है, ठीक है। संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में इसकी माँ कहलाती है, अर्थात किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को स्कीमा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब जिन प्यारे की संज्ञान सिद्धांत से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ये लास्ट है आपका, और इसके बारे में क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अब पहला क्वेश्चन हमने 1 लाइनर क्वेश्चन लिया है, तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। तो ये 1 लाइनर है, आपका हमने मटेरियल पढ़ा दिया, पूरा समझ में आ गया होगा, कोई बात नहीं दोस्तों, आप अगर नहीं समझ में आओगे तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हो, ठीक है, वीडियो तो कहीं गई नहीं है, इसी वीडियो डली रहेगी, इसमें कटेगी नहीं, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन लिया है पहला हमने, प्याजे के सिद्धांत को और किस नाम से भी जाना जाता है, तो जिसको सभी को पता है, विकास अवस्था का सिद्धांत, ठीक है, विकास अवस्था सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्याजे के अनुसार व्यक्ति के किस विकास में उसके जीवन के किस भाग का विशेष योगदान होता है, ठीक है, तो वो होता है आपका बचपन का, ठीक है, किसका,
बचपन का। ठीक है, याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, सभी हमने पढ़ा दिया मटेरियल। अब आपकी क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः किन दो बातों को महत्वपूर्ण नाम माना है मतलब। तो वो माना है आपका महत्वपूर्ण दो बातों को माना, वो संगठन एवं अनुकूल, दो बातों माना, संगठन एवं अनुकूलन। ठीक है, याद कर लेना ढंग से। अगला, तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है। तार्किक चिंतन, ठीक है, तो वो होता है आपका औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये चौथी अवस्था है। ठीक है, 12 वर्ष के बाद की अवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, व्यक्ति व वातावरण के संबंध को कौन सा बाह्य रूप में प्रभावित करता है। वो आपका अनुकूल होता है। ठीक है, क्या होता है, अनुकूलन। ठीक है, नेक्स्ट, इस नियम के अनुसार बालक किसके साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है। वो होता है आपका पर्यावरण के साथ। किसके साथ, पर्यावरण के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है। समस्या समाधान की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है। वो होता है अमूर्त औपचारिक संघ क्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अमूर्त औपचारिक संघ क्रियात्मक अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन प्याजे का जन्म कब हुआ। दोस्तों 9 अगस्त 1896 को हुआ, याद कर लेना, 9 अगस्त 1896, 9 अगस्त 1896। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि में विभिन्न प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, बुद्धि विभिन्न प्रक्रिया है, जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिन्ह एवं तर्क सभी संगठित होकर कार्य करती है। ठीक है, इसका तात्पर्य किससे है, तो ये होता है आपका संगठन से। ये क्वेश्चन तो मटेरियल में पढ़ा था, नोट्स में पॉइंट था ये वाला। तो पियाजे का सिद्धांत किस पद्धति से सीखने पर बल देता है। तो वो होता है आपका पियाजे सिद्धांत किस पर बल देता है, पूछे क्वेश्चन में तो आप बता देना, खोज पद्धति से। ठीक है, खोज पद्धति से। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार 10 वर्ष या उससे बड़े उम्र के बच्चे किस प्रकार की नैतिकता प्रदर्शित करते हैं। वो आपकी स्वतंत्रता आधारित नैतिकता। ठीक है, स्वतंत्रता आधारित नैतिकता। अगला क्वेश्चन, जिन प्याजे की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या था। जिन प्याजे की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या था। वो कारण था आपका बाल विकास पर किए गए कार्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्रकट होने वाले लक्षण को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है। दोस्तों ये आपके उत्तर में दिया है 2। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर है। आप कही आया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्रकट होने वाले लक्षण को कितने प्रकार में विभाजित किया गया, 2 अवस्थाओं में। अब जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आती है वो कुछ अवस्था में, तो दोस्तों देख लो, पहला है आपका पूर्व प्रत्यात्मक काल, जो चलता है 2 से 4 वर्ष तक। ठीक है, और आपका अगला है अंत प्रत्यात्मक काल, जो होता है 4 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक। ठीक है, याद कर लेना, यही आपके 2 हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदी पेशीय अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। वो आपका संवेदी पेशी अवस्था को 6 भागों में बांटा गया है। संवेदी पेशी अवस्था को 6 भागों में बांटा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सहक्रिया अवस्था, पहला पॉइंट है सहक्रिया अवस्था। ठीक है तो दोस्तों 6 भागों में बांटा गया, पहला पॉइंट है सहक्रिय अवस्था हो गई आपकी। दूसरी आपकी प्रमुख वित्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। ठीक है, ये अनुक्रियाओं की अवस्था। ठीक है, तीसरी आपकी गौड़ वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। ठीक है, चौथी आपकी गौड़ सिग्मेटा की समन्वय की अवस्था। ठीक है, चौथा ये हो गया। अब देखिए 5वां 6वां। ठीक है, तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं का अवस्था और मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों खोज की अवस्था। ठीक है, ये 6वां हो गया। अगला क्वेश्चन, जिन प्याजे ने किस उम्र के बच्चों का अवलोकन और साक्षात्कार किया था। दोस्तों 4 से लेके 12 वर्ष तक। ठीक है, याद कर लेना। ठीक है, 4 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक। अगला, संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। ये तो सभी को पता है, बता दी मैंने, 4। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, बाहरी सत्ता के आधार पर नैतिक चिंतन करने वाले बच्चे किस धारणा में विश्वास करते हैं। वो होता है तुरंत न्याय। क्या होता है, तुरंत न्याय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संगठन व्यक्ति एवं वातावरण के संबंध को किस प्रकार से प्रभावित करता है। वो होता है आपका आंतरिक रूप से। ठीक है, आंतरिक मतलब अंदर तरीके से। ठीक है, बाहरी रूप से नहीं, अंदर से। ठीक है, अगला, जिन प्याजे कौन थे। तो दोस्तों जिन प्याजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक चिकित्सक थे। ठीक है, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक क्या थे, चिकित्सक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो दोस्तों मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से। ठीक है, याद कर लेना, मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह सिद्धांत किसकी प्रकृति के बारे में बतलाता है? तो दोस्तों ज्ञान की कैसे प्राप्त एवं उपयोग होता है। ठीक है, ये बतलाता है, ज्ञान की कैसे प्राप्त व उपयोग बतलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्राप्त व उपयोग होता है, ज्ञान की कैसे प्राप्त व उपयोग होता है। ठीक है, अगला, जिन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? वो दिया था संज्ञान विकास का सिद्धांत। इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, संज्ञान विकास का सिद्धांत पूछे जिन पियाजे ने बता दिया संज्ञान सिद्धांत। ठीक है, और संज्ञा विकास की कौन सी अवस्थाएं होती हैं, ये क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों ये आएगा इसमें, संज्ञान विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं संज्ञान विकास की? तो दोस्तों ये 4 होती हैं। पहली होती है संवेदी पेशी अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष चलती है। पूर्व क्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वो होती है आपकी 2 से 7 वर्ष। ठीक है, 2 से 7 वर्ष। अगली होती है आपकी चौथी वाली अमूर्त संक्रियात, हाँ जी उल्टा सीधा हो गया, कोई बात नहीं, चार तो वैसे भी होती है। ये अमूर्त यहाँ आना चाहिए, मूर्त यहाँ आना चाहिए, मतलब उल्टा होना चाहिए, उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, 4 बताइए, जैसे देना तैसे दे लो। ठीक है कोई बात नहीं, उल्टा हो गया, अब जुट हो गया, कोई बात नहीं, ये भी उल्टा हो गया है, जी ना आना चाहिए, जी ना आना चाहिए, गलत हो गया। और ये वाला तो खैर सही है, ये वाला इसका है। ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों तो आप अमूर्त संक्रियात अवस्था ये होती है 11 वर्ष से लेके ऊपर तक, मतलब 18 वर्ष, कोई भी किसी अवस्था हो। और मूर्त संक्रियात अवस्था फॉर्मल ऑपरेशन जो होता है आपका 7 से लेके 11 वर्ष तक। ठीक है, 7 से लेके 11 वर्ष तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विकासात्मक सिद्धांत क्या है? अब विकास सिद्धांत पूछ रहा है क्या है दोस्तों? पियाजे का संज्ञान विकास सिद्धांत। ठीक है, क्या है? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इस वीडियो का ये PDF चाहिए तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारे इस PDF को फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हो। ठीक है दोस्तों अगर चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे CTET से रिलेटेड, UP TET, STET से रिलेटेड न्यूज मिलती रहती है और PDF यहाँ से मिलता रहता है। ठीक है दोस्तों, यह टेलीग्राम चैनल पर। दोस्तों ये चैनल आप ही दोनों लोगों द्वारा बनाया गया है दोस्तों। ये दोस्तों आगे भी ऐसी वीडियो डालते रहेंगे दोस्तों, और जो भी डिमांड करेगा वो ऐसी वीडियो बना दी जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो भी बंदा कैसे कहेगा वीडियो हमारे इस चीज़ टॉपिक की चाहिए तो उसी टॉपिक की वीडियो बनाई दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप एक बार हमारे चैनल को चयन कीजिए हमारे चैनल का, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। यहीं से आप विराम देते हैं इस वीडियो की।